हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ओन बाय करियर रूल में। मैं एक और अपडेट लेकर आपके सामने यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। 2026 जब से आया है, जो वैकेंसीज बहुत दिनों से भी नहीं आई हैं वो भी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। जैसे हाल ही में हमने देखा कि आरबीआई अटेंडेंट की वैकेंसी हमें देखने को मिली थी और बहुत जल्दी हमें आरबीआई असिस्टेंट की भी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। और एसबीआई पीओ क्लर्क आईबीपीएस का कैलेंडर भी आपका आउट हो चुका है, तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क की भी वैकेंसीज मतलब जो आउट होंगी, बट एग्जाम डेट अभी से फाइनल है। अब यहाँ पर एलआईसी असिस्टेंट भी एक जॉब है जिसका बहुत दिनों से नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट बार बार बात हो रही है कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाना चाहिए था, है ना। तो अभी एक मेरे पास नोटिस है या मैं कह सकता हूँ एक लेटर है, ठीक है, जो आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा। द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को एलआईसी ऑफ इंडिया को सेंट्रल ऑफिस मुंबई में ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम कम क्लियर आप लोगों को अभी देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये काफी बड़ा लेटर है और जनरल सेक्रेटरी जी ने इसको प्रॉपर वे में लिखा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको आपको हिंदी में पूरा का पूरा समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये और भी ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक को भारतीय जीवन बीमा निगम को यह लिखा गया है। विषय क्या है? तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी यानी क्लास थर्ड एंड फोर्थ कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा इनका कहना है। हम लगातार एलआईसी प्रबंधन का ध्यान नियम में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की गंभीर कमी की ओर दिलाते आ रहे हैं। यह कमी अब चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है। एलआईसी की दैनिक कार्यप्रणाली एवं पॉलिसी सेवा की को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इस तथ्य को सरकार द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भी स्वीकार किया गया है, ठीक है। 31/3/1995 बहुत पुराने से डेटा उठाया गया है कि 31/3/1995 को सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या 1,21,410 थी, ठीक है, 1995 पे। जबकि उस समय चालू पॉलिसीज की संख्या 6.55 करोड़ थी, यानी 6.5 करोड़ के आसपास पॉलिसीज थी। इसके बाद हर वर्ष कर्मचारियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई, ठीक है। 31/3/2024 तक कर्मचारियों की संख्या घटकर 98,661 रह गई है। 1995 में इतनी थी, अभी इतनी रह गई है, यानी 22,749 की कमी आ गई। वही दूसरी ओर चालू पॉलिसियों की संख्या 31/3/1995 से 31/3/2024 के बीच बढ़कर 26.85 करोड़ हो गई है। यानी जो पॉलिसीज हमारी 6.55 थी वो अब 26.85 करोड़ हो गई है, यानी 410% की इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 410% का पॉलिसीज में। जबकि कर्मचारियों की संख्या में लगभग 18.74% की कमी आई है। उसके बाद तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में यह गिरावट और भी गंभीर है। 31/3/1995 को इन श्रेणियों में 89,856 यानी 89,856 कर्मचारी थे, जो 31/3/2024 में घटकर 45,762 ही रह गए। यानी कुल 44,094 यानी 44,094 की कमी आई है, जो लगभग 49% की गिरावट के बराबर है। वास्तविक आकलन के अनुसार 31/3/2028 तक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या घटकर केवल 26,000 रह जाएगी। मतलब ये आगे का भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी तो ये हालत है, लेकिन 2028 तक अगर हम चलते हैं तो यहां पर 26,000 ही इनकी रह जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पद होने के बावजूद एलआईसी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में की जा रही देरी पूरी तरह से अतार्किक और समझ से परे है। इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वैकेंट पद पड़े हुए हैं, ठीक है, बट एलआईसी रिक्रूटमेंट नहीं निकाला है। 2019 में रिक्रूटमेंट आया था। इस स्थिति के कारण औद्योगिक अशांति पैदा हो गई है और AIIEA को कर्मचारियों से भर्ती में देरी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का आह्वान करना पड़ा है। इसके अंतर्गत कई संघर्ष हुए, जिनमें शामिल है 10 जनवरी 2024 को 1 घंटे की हड़ताल हुई थी, 20 जनवरी 2025 को 1 घंटे की हड़ताल हुई थी, 9 जुलाई 2025 को भी 1 दिवसीय हड़ताल हुई थी। और लास्ट में जब हड़ताल हुई थी तब क्या था? यह उल्लेखनीय है कि मार्च 2025 में प्रस्तावित हड़ताल को AIIEA ने तत्कालीन प्रबंधक के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि यह संकेत दिया गया था कि भर्ती
प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगस्त 2025 में केंद्रीय कार्यालय में हुई अंतिम बैठक में हमें बताया गया था कि भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगी। ठीक, मैंने एक और भी किया था एलआईसी से रिलेटेड कि बहुत जल्दी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 के लास्ट तक बोला गया है कि उन्हें दिया गया था आश्वासन। ठीक है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसमें कर्मचारियों में व्यापक असंतोष एंड निराशा फैली हुई है। अच्छा, अभी और भी लेटर है, अगर मैं इसका डाल दूंगा पूरा का पूरा जो लेटर है ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं डाल दूंगा इस ग्रुप में, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी में। तो आप टेलीग्राम में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये लेटर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हाल ही में संपन्न हुई AIIEA की 27th अखिल भारतीय महासभा ने इस अनुचित देरी पर कड़ा संज्ञान लिया है और इस गंभीर मुद्दे पर प्रबंधन की लगातार निष्क्रियता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। महासभा ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया कि निगम के सुचारू चलाने और पॉलिसी धारकों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती तुरंत की जानी चाहिए। बहुत जल्दी भर्ती की जरूरत है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी और देरी के शुरू की जाए और इसके लिए स्पष्ट समय सीमा को घोषित किया जाए। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि इस लंबे समय से लंबित और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को निरंतर उपेक्षा की गई तो कर्मचारियों के पास निगम, उसके पॉलिसी धारकों और अपने हितों की रक्षा करने के लिए संगठनात्मक संघर्ष एवं आंदोलनों का सहारा लेने के लिए अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। तो बड़ा सीधा सा है कि बार बार ऐसे प्रोटेस्ट किए गए हैं, कुछ हड़तालें की गई हैं, लेकिन उसके बाद आश्वासन दिया गया कि जुलाई में आएगी और अभी आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर में ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी। बट अब ये लेटर दिया गया है कि एक मतलब हम एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि पॉलिसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो काफ़ी कम हो रहे हैं और 2028 तक वो और भी कम हो जाएंगे, जिससे काफ़ी हद तक लोड भी बढ़ रहा है। तो वैकेंसीज निकालने की सख्त से सख्त जरूरत है, तो जल्दी से जल्दी वैकेंसीज को निकाला जाए। तो ये था पूरा का पूरा लेटर। ठीक है, बाकी इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूं आपको एलआईसी असिस्टेंट का, कि कैंडिडेट जो है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए, और उसकी जो एज है वो 18 से 30 साल तक हो सकती है। और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। उसके बाद काम क्या होता है, कैशियर का सिंगल विंडो ऑपरेशन रहता है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, अदर क्लैरिकल सर्विस होते हैं, मैनेज कैश काउंटर। ठीक है, और ये सब काम करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स एंड मेंस होता है। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश या हिंदी पूछी जाती है, जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स, क्वांट्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट, इंग्लिश या हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का, और टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट के लिए देखने को मिलते हैं। 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट पूरे के पूरे देखने को मिलता है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडेड। ठीक है, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ अ क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स इन द लैंग्वेज सेक्शन विल नॉट बी काउंटेड बाय रैंकिंग। यानी जो इंग्लिश भी इसमें है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स के रिस्पेक्ट में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको मेंस देखने को मिलता है, जिसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट, क्वांट्स के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट का, इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, हिंदी के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, एंड टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 150 मिनट का वक्त देखने को मिलता है। उसके बाद सैलरी की बात करें, अच्छा यहां पर कुछ चीजें और देख लेते हैं कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग जो है वो हमारी कितने की है, 1/4 की है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका कैंडिडेट के मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर ईच सेक्शन में आपको क्वालिफाई भी करना पड़ता है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 38,700 है, डीए आपका 19,350 है, एचआरए 3870 है, 10 8 और 7 ये सिटी वाइज वेरी करता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है और सारा कुछ मिलाने के बाद जो ग्रॉस सैलरी है वो 66,510 यानी 66,510 है, जिसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं 6,000 के आसपास, और जो सैलरी है वो आपको 59,000 रुपए देखने को मिलती है। ये आपकी जो भी कट ऑफ्स हैं वो कट ऑफ पड़ी हुई हैं। ठीक है,
तो इसे आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है चारों सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप यहां पर बैंकिंग फाउंडेशन बैच हमारा ले सकते हैं। बैंकिंग फाउंडेशन बैच जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, साथ में मैं कहूंगा इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को कवर अप किया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी हमारी 1 साल की होने वाली है। और इसके लिए आपको महज 1899 रुपए का करियर वेल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। और अभी अभी आरबीआई अटेंडेंट की भी जॉब्स देखने को मिली हैं, जिसमें अच्छी चीज ये है कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है उनके पास एक सुनहरा मौका है और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बैच भी हमारा लाइव है, आपको करियर वेल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। और इसका महज जो प्राइस है वो है 599, 599 में आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। एक एमपी सहकारी बैंक की भी जॉब निकली थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये भी हमारा बैच लाइव है जो आपको महज 499, 499 रुपए में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स में दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स पढ़ना है, तो आप क्वांट्स ऑफिसर बैच यहां पर ले सकते हो, जिसका प्राइस महज 499, 499 रुपए है। ये भी आपको करियर वेल एप्लीकेशन में प्रीलिम्स एंड मेंस का देखने को मिल जाएगा। बाकी आप जानते हैं क्वांट्स में बैकबोन जो है वो क्या है, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप इस टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, सिंपली सर्च करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय शुभम सर करियर वेल, आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। और ऐसे डेली बेसिस में मैं सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे आपकी क्लास लेता हूं। ट्रिक्स की भी बहुत नीड होती है, तो मैंने 100+ ट्रिक्स का वीडियो भी बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स बाय शुभम सर करियर वेल, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सारी की सारी अपडेट्स आपको इस चैनल में ही मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।